ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दैट इज जीपी। तो आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हमारे सिलेबस में ये दूसरा प्रोग्रेशन है। पहला प्रोग्रेशन था एपी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, इस सीक्वेंस के टर्म्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लेट अस डिस्कस। इफ द सीक्वेंस containing the terms like AR square, AR cube, dot up to infinite, same manner nth terms होंगे तो n होगा। अब जनरल टर्म्स अगर यहाँ पे लिखने हैं तो a to the power AR to the power n minus 1, दिस इज nth टर्म्स। फर्स्ट पोजीशन a है, सेकंड पोजीशन पे AR है। इफ एनी सीक्वेंस हैविंग द टर्म्स लाइक दिस, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन इज इफ द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म T2 to T1 that is AR upon A, that is R, and the third term to second term that is again AR square upon AR R. So ratio of the two consecutive terms means is constant throughout the series. इस पूरी सीरीज में क्या प्रॉपर्टीज है इस सीरीज की कि यहाँ पे सीक्वेंस की या सीरीज मीन्स एडिशन पे सीरीज बोलेंगे, और वैसे नॉर्मल हम सीक्वेंस वर्ड यूज करेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज रेशियो ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट एंड दिस रेशियो इज नोन इज डिनोटेड रिप्रेजेंटेड आर एंड दिस इज नोन एज कॉमन रेशियो। कॉमन, द रेशियो विच इज कॉमन थ्रू आउट द सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। वहाँ पे क्या वर्ड हमने यूज किया था, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। वहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर्स हम ऐड करते थे दैट इज डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर ऐसा किसी भी सीक्वेंस में हो रहा है दैट इज कॉल्ड जीपी। बट डिफरेंस इज बट रेशियो इज कॉमन, वो नंबर कॉमन होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड जनरल टर्म्स an is equal to AR to the power n minus 1. This is the general terms. आपने देखा ना फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, द फर्स्ट पोजीशन इज AR, सेकंड पे R, मीन्स जिस पोजीशन पे भी है वहाँ पे R की पावर लेस देन पोजीशन। यहाँ पे दिस इज द nth पोजीशन एंड दिस इज R to the power n minus 1. That means general terms an is given by this. R is the common ratio. ओके, दीज आर द टू स्पेशल फीचर्स ऑफ जीपी। ये जीपी की एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ जीपी के हम, फिर हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स आर सपोज वी हैव 2, 6, 18, 54, 162 डॉट सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए 6/2 3 मीन्स 3 इज द नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे टर्म्स 3 टाइम्स हैं प्रीसीडिंग टर्म्स के। सो दिस इज द वे एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीपी। ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीपी। यहाँ पे कॉमन रेशियो आर इज 6/2, 18/6, 18/6, these are 3. The common ratio is 3. First term is 2. So if you suppose you have to find out the nth terms, so that is an is equal to AR to the power n minus 1, and the value of A is 2 and the value of R is 3 to the power n minus 1. So this is nth terms. So this is the idea how you can use the formula and to write down the nth terms. So again, how we can find the sum of geometrical progression. Geometrical progression का हम sum कैसे find out करेंगे, this is an important. Okay, so let us consider a geometrical progression AR square, AR cube. Okay, then sum is given by Sn. If common ratio is 1, सपोज करो जो हमारा कॉमन रेशियो 1 है, तो 1 अगर कॉमन रेशियो है तो सारे टर्म्स कैसे होंगे, ए सारे टर्म्स ही सेम होंगे ना। 1 से मल्टीप्लिकेशन करने में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो दैट मीन्स दिस इज द सीरीज ऑफ ए कांस्टेंट नंबर। सो Sn means we are going to take the sum of n terms. So if common ratio R is equal to 1, then sum is n times of A.
ए को n टाइम्स ऐड करना होगा, सिंपल है। देखो r की वैल्यू अगर 1 हो गई तो यहाँ पे पुट करके आप देखो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, कितने टाइम्स, n टाइम्स। सो a r टू द पावर n माइनस 1, इन सब का सम फाइंड आउट करना। इफ r इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट विल बी द फार्मूला टू फाइंड द सम। सम फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इफ r इज ग्रेटर देन 1। सो a r to the power n minus 1 upon r minus 1, and again if r is less than 1 then a 1 minus r to the power n upon 1 minus r। वैसे तो आपने देखा होगा ये जो मैंने फर्स्ट फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस वन एंड दिस वन, ये इनफैक्ट सेकंड वन द सीरीज में दोनों फार्मूले कॉमन है। अगर कॉमन मैं न्यूमरेटर से माइनस और डिनोमिनेटर से माइनस ले लूँ तो फर्स्ट फार्मूला चेंज इनटू सेकंड वन, बट दिस इज द वे टू राइट डाउन द फार्मूला। फार्मूला लिखने का एक स्टाइल है, तो हमने बता दिया कि आर की वैल्यू लेस होगी 1 से तो 1 माइनस करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। सो ओके, सो यू कैन राइट डाउन। व्हाट अबाउट इफ द टर्म्स आर इनफाइनाइट। सपोज हमें ये एडिशन करना है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये सारे एडिशन करने। तो आप सोच के बताओ इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा। सम इनफाइनाइट है, ढेर सारे नंबर से उनको हम एडिशन करने जा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इफ सपोज हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं जीपी का। अभी हमने एग्जांपल लिया था 2 + 6 + 18। सपोज करो मुझे ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करना है, तो आप सोच के बताओ कितना आंसर आएगा। इनफाइनाइट आंसर आएगा, सिंपल। सो इफ टर्म्स आर इनफाइनाइट देन समेशन विल बी इनफाइनाइट, सिंपल। समेशन विल बी इनफाइनाइट, दैट मीन्स s इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट सब्जेक्टेड टू कंडीशन r इज पॉजिटिव। लेकिन r कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, नॉट पॉजिटिव। इनफैक्ट आल्सो पॉजिटिव एज वेल एज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या था, 3 था। 2 6 18, यहाँ पे इंक्रीजिंग हमारे टर्म्स क्या कर रहे थे, सारे इंक्रीज कर रहे थे। सपोज हमने कॉमन रेशियो फ्रैक्शंस में ले लिए, ओके, r इज लेस देन 1 कर लिया, तो अब क्या केस होगा। अब ऐसा केस होगा 2, सपोज करो 1/2 इज द कॉमन रेशियो, तो 2 × 1/2 दैट इज 1, दैट इज 1/2, दैट इज 1/4। अब यहाँ पे टर्म्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो दैट मीन्स द सम इज नॉट इनफाइनाइट। इनफैक्ट द फार्मूला इज a r to the power r minus 1. This is the formula. Okay, so I hope. What about r is equal to 1? देखो पहला जो केस हमने डिस्कस किया था वो nth टर्म्स के लिए थे, n टर्म्स के लिए था, फाइनाइट नंबर्स के सम के लिए। यहाँ पे इनफाइनाइट सम की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट नंबर, s इनफाइनाइट लिखा हुआ है वहाँ पे। सो r इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 1। फिर कॉमन रेशियो 1 का मीन्स क्या हो गया, a, सेकेंड टर्म्स भी a, थर्ड टर्म्स a, फोर्थ टर्म्स a, फिफ्थ टर्म्स a, डॉट 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 सो ऑन। सो दिस इज द केस। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन इनफाइनाइट, ये भी तो इनफाइनाइट होगा। ओके, सो ये कुछ फार्मूले हैं, थोड़े से आपको शायद बुक में ना मिले, ये वाला फार्मूला तो आपको बुक में मिल जाएगा, बट ये जो हमने डिस्कस किया दीज आर द कॉमन ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्वेशन करके ही मिल सकते हैं आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा कॉमन रेशियो मोर देन 1 है और मुझे इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड करना है, तो डेफिनेटली जो हमारा सम होगा दैट विल बी इनफाइनाइट। ओके, सो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने थे रिलेटेड टू जीपी। तो ये जीपी के फार्मूले हैं। और भी थोड़ा थ्योरी का पॉइंट है, लाइक जैसे हमने एपी में सीख रखा था नंबर्स को इंसर्ट करना ना। ओके, एपी में हमने क्या सीखा था, जीएम, एएम सीखा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे टॉपिक क्या है, जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन। तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। सो दिस इज एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीन, एम फॉर मीन, GM. Same definition, little bit. If A and B are two numbers and we are going to insert a number between A and B,
दैट इज कॉल्ड जी। जी नंबर हमने इंसर्ट किया है, टू नंबर्स के बीच में एक नंबर जी इंसर्ट करना है सच दैट ए जी बी आर इन जीपी। ओके, ये जीपी में हो जाए ऐसा नंबर इंसर्ट, देन जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीन, तब हम जी को ज्योमेट्रिकल मीन बोलेंगे। ओके, सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ जी। इफ वी हैव टू गिवन नंबर एंड वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ थर्ड नंबर बिटवीन ए एंड बी इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग थ्री नंबर्स विल बी इन जीपी, तो दिस इज द डिफिनीशन। ओके ओके, अब डिफिनीशन यूज करते हैं। इफ दिस आर इन जीपी, तो जीपी की प्रॉपर्टीज क्या थी, अभी हमने ये पढ़ रखा है ना, सेकेंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो इज इक्वल टू द थर्ड टर्म टू द सेकेंड टर्म। ओके, यहाँ से क्या हो गया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। दैट मीन्स, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू नंबर्स इज अंडर रूट ए बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर, सपोज वी हैव नंबर 3 and 7 and we have to find GP, GM find out करना, तो GM is, so GM is equal to under root product of two numbers, that is 21. So this is the answer, simple case. Okay, so if you have clear about the definition, you can solve the problem easily. Okay, next topic is how we can insert the number between two given number। ये टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट AM में, हमने डिस्कस किया था। तो इंसर्ट ऑफ ए नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, सपोज A and B आर टू नंबर्स एंड वी आर इंटरेस्टेड टू इंसर्ट m नंबर्स G1 G2 G3 डॉट 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 n नंबर्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करने का पर्पस क्या है, ये सारे किस में हो जाए, जीपी में हो जाए, दीज आर इन जीपी। फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन नंबर्स तो हमने इंसर्ट किए हैं, टू नंबर्स पहले थे, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1, सो n+2, नॉट n+1, ओके, n+2, n and टू नंबर्स इज a and b, सो n+2 पोजीशन पे कौन होगा, b होगा। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, इफ a is the first term, then r is the common ratio, then a r to the power n+2 - 1, this is the formula। अब हमारा टारगेट वहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देन कॉमन रेशियो इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1, ये हमने कॉमन रेशियो फाइंड आउट किया है। अगर हमने कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लिया है, देन फर्स्ट नंबर Gn इज इक्वल टू AR, R की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे आप, ऐसे ही G2 फाइंड आउट कर लोगे AR स्क्वायर, एंड नाउ सिमिलर इन द सेम पैटर्न Gn इज इक्वल टू AR टू द पावर n-1, द सिंपल वे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज हाउ वी कैन इंसर्ट n नंबर्स सिंपली। फिर से एक बार देख लीजिए, n नंबर्स लिखेंगे, अभी इसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 9.3, ओके, रिलेटेड टू जीपी। ओके, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। इन एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म्स ऑफ AP 5/2, 5/4 and 5/8 डॉट 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 मीन्स इन द सिमिलर पैटर्न अप टू इनफाइनाइट। सो बेसिकली हमें 20th टर्म्स और nth टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। ओके, सो सीरीज इज 5/2, 5/4, 5/8। तो सबसे पहला स्टार्टिंग होगा आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना एंड कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना। तो इफ यू हैव टू इंफॉर्मेशन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो फर्स्ट टर्म इज गिवन, सो फर्स्ट हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। आर इज गिवन बाई T2 upon T1 means second term ratio first term, and that is 5/4 to ratio 5/2, that is 1/2, and common ratio is 1/2। क्लियर है, आप ऐसे थर्ड टर्म्स को सेकंड टर्म से भी डिवाइड करके देख सकते हैं।
1/2 इज द फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई किया गया। अब आपको nth टर्म चाहिए, तो an इज ar⁻n-1। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है 5/2 एंड द r इज 1/2 to the power n-1। So finally this is 5, 2 and 2 की पावर n-1, तो डिनोमिनेटर इज 5 to the power 5 divided by 2n. This can also be written as 5 times of -2 to the power -n. Now again the question is 20th terms find out करना। सिंपल है, आपने n की वैल्यू 20 पुट कर देना आप। So this is 5 upon 2 to the power 10। ओके, अब कुछ का क्वेश्चन होगा सर 2 to the power 10 की वैल्यू पुट करनी है क्या? तो जितनी वैल्यूज आपको आती हैं रख दो, रेस्ट ऑफ ऑल छोड़ भी सकते हो, बट मैक्सिमम ट्राई करो कि इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, सो दिस इज द सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। फाइंड द 12 टर्म्स ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज गिवन एंड द कॉमन रेशियो इज गिवन। कॉमन रेशियो 2 इज गिवन, 8 टर्म इज गिवन। अगर हमने किसी तरीके से एनी हाउ इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है ar⁻n-1। ए की वैल्यू चाहिए, आर की चाहिए, एन की चाहिए। एन गिवन है कि 12 टर्म्स फाइंड आउट करना है, आर आल्सो गिवन, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 टर्म मीन्स A8 इज गिवन, A8 इज इक्वल टू 192। ओके, सो A8 मीन्स ar⁻7 इज इक्वल टू 192। आर की वैल्यू 2 गिवन है, दैट मीन्स ए 2 to the power 7 गिवन है, तो 192 डिवाइडेड बाई 2 to the power 7। तो यहाँ से ए की वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल फाइंड। जैसे ए की वैल्यू आ गई, आप 12th टर्म आप फाइंड आउट कर लोगे फार्मूले से, ए r⁻11। आर फाइंड आउट गिवन है, ए फाइंड आउट कर लिया है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ओके, सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व। ओके, so now question number 3 is if the 5th terms, 8 terms and 11 terms of a GP are PQRS then show that Q square is equal to PS। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में हर बार कभी ना कभी पूछा गया है आपके पास, तो डिस्कस करते हैं इसको। टर्म मीन्स A5, 5th term that means A5 is given as P and 8th term that is A8 is given as Q and 11th term that is A11 is R. Okay, these are the given information. So what it means, A5 means A r⁻4 is equal to P, A8 means A r⁻7 is equal to Q, and this is A r⁻10 is equal to R. Okay, so we have to find out the relation between P, Q and R. In fact, we have to prove the given relation. Okay, relation हम प्रूव करते हैं, कैसे हम इन दोनों के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट कर स्टार्ट करते हैं। Q square is equal to A r⁻7 होल स्क्वायर। ये LHS है जो प्रूव करना है हमें, सो दैट इज A स्क्वायर। ओके, दिस इज A स्क्वायर r⁻14 and A square r⁻14 can be written as A r⁻4 into A r⁻10। हम 14 को मैंने ब्रेक कर दिया, A स्क्वायर A r⁻4 दैट इज P, ये देखो यहाँ पे हम P लिख सकते हैं, दिस इज P एंड दिस इज R, दिस इज R, सो दैट मीन्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू R। सिंपल, सो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। द 4th टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। जो भी कंडीशंस है आप कर लेना, सारे सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, विच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज 180 128 दिस। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे?
एक कर देता हूँ, चलो बी वाले क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है, बी वाले क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, √3 है। कॉमन रेशियो क्या है, r 3/√3, दैट इज √3। √3 इज द कॉमन रेशियो एंड √3 इज आल्सो द फर्स्ट टर्म। अब हमें फाइंड आउट करना है 729, विच टर्म इज 729, मीन्स उसकी पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे 729 आएगा। सो सपोज an पोजीशन पे आता है, तो an इज इक्वल टू 729 एंड दिस इज इक्वल टू ar⁻n-1, n की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिंपली आप पुट कर दो, सिंपल है, यहाँ पे आप पुट कर दो 729 इज इक्वल टू a की वैल्यू √3 एंड r की वैल्यू √3⁻n-1, दोनों सेम बेस हैं, ऐड हो जाएंगे, √3⁻n-1। ओके, अभी हमें 729 को ब्रेक करना है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ओके, अब हमें 729 को ब्रेक करना है, दिस इज √3⁻n, सो वी हैव टू ब्रेक 729। 729 अगर किसी को मालूम है तो बता सकते हो, 729 हाउ वी कैन राइट 729। 729 किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है। ओके, आई होप किसी को मालूम होगा 729 के बारे में। क्यूब फेमस वन एंड √3 दिस कैन बी रिटन एज n/2, सिंप्लीफाई कर दो, √3⁻n दैट इज 3⁻n/2। अब सेम बेस दोनों साइड में कर लेते हैं तो कंपेयर करने में ईजी होगा। 3⁻n इज इक्वल टू 3⁻n/2, दैट मीन्स n/2 इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 18। तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चन, आपने कर लिए होंगे। ओके, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया तो आपका क्वेश्चन नंबर, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन अप टू 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी, तो ये भी फाइंड आउट कर देते हो, x अपॉन नंबर्स -2/7 इज इक्वल टू -7/2 अपॉन x। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, so next question is question number 7, you can find 28 terms. Question number 8, question number 9, simple question may ask in 1 marks. Okay, what about question number 12? Look at this question number 11. Question number 11 is summation k is equal to 1 to 11 2 plus 3k, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 इज 11 summation of 2 plus 3 to the power k and k varies from 1 to 11। देखो समेशन के क्वेश्चंस भी कर लेते तो मैं बता भी देता। समेशन का मीनिंग होता है ढेर सारे टर्म्स है ना, k की वैल्यू हम फर्स्ट 1 पुट करेंगे तो 2 plus 3 हो गया फर्स्ट टर्म हमारा, k की वैल्यू 2 पुट किया आपने, 2 plus 3 स्क्वायर, ऐसे k की वैल्यू हमें कहाँ तक पुट करनी है, 11 तक। और ये समेशन किसके लिए यूज़ होता है, नेचुरल नंबर्स के लिए बताया था आपको। सो डॉट 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 अप टू लास्ट वन इज 2 plus 3 to the power 11, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट हर टर्म्स में एक सब टर्म्स है 2, तो 2 को हम सेपरेट कर लेते हैं, 2 plus 2 अप टू 11 टाइम्स, 11 टर्म्स है तो 11 टाइम्स ऐड होगा, प्लस यहाँ पे हम सेकंड वाले टर्म्स पे फोकस करें, सेकंड पार्ट पे 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 11। तो ये तो सेकंड वाला जो पार्ट है ब्रैकेट है दैट इज जीपी का क्वेश्चन है, और फर्स्ट वाला 2 को हमें 11 टाइम्स ऐड करना है। तो दिस इज सिंपल वन, 2 को आप 11 टाइम्स ऐड करोगे दैट इज 22 एंड 3 स्क्वायर एंड 3 to the power 11, ये nth टर्म्स जीपी का फार्मूला है। फार्मूला क्या था, फार्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू a r to the power n-1 अपॉन r-1, इसी फार्मूले का हमें यूज़ करना है। ओके, कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 3 to the power 11, nth टर्म्स का एडिशन चाहिए,
अपॉन 1 अपॉन 3 माइनस 1। क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22 प्लस 3/2, 3 to the power 11 माइनस 1। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो ये आंसर कंप्लीट होता हुआ। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आंसर को और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज द इनफ sufficient to give the answer. Okay, so these are the simple question. Okay, question number 12. The sum of the first three terms of GP is 39/10 and their product is 1. Then find the common ratio and the terms. Okay, I repeat, the sum of the first three terms. थ्री टर्म्स के समेशन गिवन है, उनका प्रोडक्ट गिवन है, तो हमें कॉमन रेशियो एंड टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे। टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, यू हैव टू सेलेक्ट द टर्म्स इन जीपी। क्या मीन्स हो गया, टर्म्स तो यही होते हैं, ए आर स्क्वायर, दीज आर द थ्री टर्म्स। बट सपोज अगर मैंने ऐसा सिलेक्शन किया तो थोड़ी सी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए ना, क्योंकि हम सिलेक्शन करने के लिए तो फ्री हैं, किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं टर्म्स का, बट जीपी की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कॉमन रेशियो आना चाहिए। अगर सपोज करो मैंने ये टर्म सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे पहला इक्वेशन होगा 39/10 और प्रोडक्ट कर लिया, दैट मीन्स ए क्यूब हो जाएगा प्रोडक्ट एंड ए आर क्यूब हो जाएगा, दैट इज़ 1। अब यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट प्रॉब्लम इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाट आई मीन टू से, हमें क्या करना है देखते हैं। इस टाइप की सिचुएशन में जहाँ पे थ्री टर्म्स आर गिवन और हमसे कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो स्टार्ट करता हूँ। जब भी आपको थ्री टर्म सेलेक्ट करने हैं जीपी के, तो आपका सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए, A/R इज द फर्स्ट टर्म, A इज द सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज AR। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे तो R कैंसिल हो जाएंगे, आपको A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, इज इट क्लियर हमने ऐसा क्यों किया है? वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, बट दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो लेट द टर्म्स आर A/R, A एंड AR। ओके, अभी और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जब और इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन, हम डिस्कस कर लेंगे। सो दीज आर द टर्म्स। द फर्स्ट कंडीशन, प्रोडक्ट सम ऑफ टर्म्स A प्लस A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 39/10। ओके, एंड द सेकेंड कंडीशन इज A/R into A into AR is equal to 1. That means R to R cancel, A cube is equal to 1, and that means the first term will be equal to 1. Okay, first term means A की वैल्यू, not first term तो हमने A/R सेलेक्ट किया है। तो ओके, अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। सपोज से दिस इज द इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट करते ना, A/R प्लस A प्लस AR, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, दैट मीन्स A/R इज इक्वल टू 1/R, A की वैल्यू 1 दैट इज 1, AR स्क्वायर दैट मीन्स R स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। अब यहाँ से बेसिकली हमें R फाइंड आउट करना है। सो इनफैक्ट नॉट AR स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिस इज ओनली सिंपली R। ओके, सो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टेक R प्लस R स्क्वायर एंड LCM इज R एंड क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज 39R/10। सिंप्लीफाई करते हैं पूरे इक्वेशन को, दैट इज 10 प्लस 10R प्लस R स्क्वायर माइनस 39R इज इक्वल टू 0। सिंपली नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। दिस इज R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 is equal to 0. So this is 0. ओके, कहीं पे मिस्टेक की है? यस, एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक हुई कैलकुलेशन। यहाँ पे देखना 10 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 10R एंड 10R स्क्वायर इज ऑल्सो। ओके, सो करेक्शन इज
आप भी करेक्शन करिए अगर यहाँ से गलत कॉपी किया है। ये होता है अगर आप देख देख के कॉपी करते ना, दिस इज 10r², तो सबकी गलती होगी। सो दिस इज 10r², अदरवाइज फैक्टर्स नहीं होते, दैट्स वाई आई एम रिवर्स ऑब्जर्व। ओके, सो दिस नाउ सिंपली दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन स्प्लिट 100 को स्प्लिट करना, 10 × 10 100 को स्प्लिट करना, दैट इज 25r minus 4r plus 10 is equal to 0. So now it is easy task, we can solve. अब आप इसको easily solve कर सकते हैं। Okay, so 5r is common, that is 2r minus 5, minus 2 common, that is 2r minus 5 is equal to 0, and that is 5r minus 2 and 2r minus 5 is equal to 0. Now we have two values of r, then either r is 2/5 or r is 5/2. Both are acceptable, no problem at all. So we will deal with one by one. देखना, if r is, suppose r is 2/5, then first term is a/r and r, a/r, a and ar, ये हमारे टर्म्स थे। सपोज r is 2/5, देन टर्म्स आर, a की वैल्यू तो 1 है, सो 1/2/5, 1 into 1 into 2/5, these are the terms, means basically terms are 5/2, 1 and 2/5. okay, सपोज कॉमन रेशियो इज 5/2, अगर कॉमन रेशियो मेरा 5/2 है, देन टर्म्स क्या होंगे, 1/5/2, 1 into 5/2, सो सिंप्लीफाई करेंगे 2/5, 1 and 5/2. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। आप दोनों ही कॉमन रेशियो रखेंगे, बट हमारे जो तीनों टर्म्स हैं ओवरऑल सेम ही आ रहे हैं। ओके, बस पोजीशन में थोड़ा डिफरेंस है, कंडीशन कंप्लीट हो रही है, मीन्स सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज 39/10 and the product is 1. So this is the way how we can deal with the problems. Okay, otherwise तो फार्मूले तो हमारे पास 2 ही 3 हैं, आपने उन को कर लिया अच्छे से। So solve करिएगा, अगर if somewhere if you feel problem then I will discuss. Some questions are really important, that is 28, 29. So I will discuss, तो फिर से मैं क्लास ले लूँगा इसके लिए। ओके, सो इसके लिए हम कल डिस्कस कर लेंगे वीडियो के, तो कल एक वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट जो मैं टिक कर रहा हूँ, दीज आर द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफैक्ट। तो एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, और ये एक्सरसाइज आपके लिए इंस्ट्रक्शन मिलेगा, यू हैव टू सेंड ऑन गूगल क्लासरूम। थैंक्स टू ऑल।